हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स के ओल्ड एंड न्यू स्कीम के बारे में। हम दोनों स्कीम के टैक्स स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी भी न्यू स्कीम में कौन से अलाउंसेस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अभी भी बहुत सारे अलाउंसेस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल है अंडर न्यू स्कीम। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हो सकता है आपके आईटीआर में कुछ भला हो जाए। जो आप अलाउंसेस क्लेम नहीं कर रहे हो जानकारी के अभाव में, हो सकता है आप उसको क्लेम कर सको। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो अब हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। तो देखते हैं कि इनकम टैक्स में दो स्कीम है अभी, ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम जो है पहले वाला स्कीम है जो 1961 से ही चला आ रहा है, जिसमें ऑल डिडक्शंस एंड अलाउंसेस अवेलेबल हैं। और एज कंपेयर टू न्यू स्कीम, इनके जो स्लैब रेट्स हैं वो हायर हैं। न्यू स्कीम 2-3 साल से ये लॉन्च हुआ है, जिसमें क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड डिडक्शंस एंड अलाउंसेस है, बट आपको जो स्लैब रेट्स का बेनिफिट है वो मिलेगा, क्योंकि इसमें ओल्ड स्कीम से कम लोअर रेट ऑफ टैक्सेस है। तो इन दोनों के स्लैब्स को भी एक बार देख लेते हैं। ये आपका ओल्ड स्कीम का स्लैब रेट है, जिसमें स्लैब रेट में आपको नील 5%, 20% एंड 30% का है। इन तीनों को थ्री पार्ट में हम देख सकते हैं। एक तो जो सीनियर सिटीजन नहीं है, जो बिलो 60 ईयर्स है, उनका एक सीनियर सिटीजन जो अबव 60 ईयर्स है बट बिलो 80 ईयर्स है, और एक सुपर सीनियर सिटीजन है जो 80 ईयर्स के अबव है। तो अगर हम नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बात करें तो उनका जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख तक है। जी हाँ। बट आप बोलोगे कि ओल्ड स्कीम में तो 5 लाख का था, बट अभी सबर करो, नीचे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे हम लोग आते हैं। बट ये पहले ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो ओल्ड जो नॉर्मल रेसिडेंट का है, नॉर्मल रेसिडेंट के लिए उनका जो स्लैब रेट है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद 5% वाले पे 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख तक का उनका टैक्स लगेगा 5%। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा। इसमें 10% का कोई स्लैब ही नहीं है, कोई रेट नहीं है। और अबव 10 लाख 30% का स्लैब रहेगा। अब सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो नॉन सीनियर सुपर सिटीजन है, मतलब कि बिलो अबव 60, बिलो 80 ईयर्स। उनका क्या है कि बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख का है, और 5% ऑब्वियसली 3 लाख से 5 लाख के बीच का हो जाएगा। और 20% वाला सेम रहेगा, 30% वाला सेम रहेगा। और सुपर सीनियर सिटीजन का क्या है कि उनका 5% का कोई स्लैब ही नहीं है, 5% कोई रेट नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक उनका पूरा ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड रहता है। तो डायरेक्ट 5 लाख से 10 लाख उनका 20% लगेगा, और 10 लाख से अब 30% लगेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक सेक्शन 87A है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये बोलती है कि जिनका इनकम 5 लाख से कम है उनको हम रिबेट देंगे। मतलब ये स्कीम जो लोअर इनकम कैटेगरी के लिए है, उनके लिए आया हुआ है। इसमें क्या है कि आप देखोगे तो नॉर्मल सिटीजन्स का अगर आप स्लैब रेट से अगर कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख तक 12,500 का टैक्स बनता है। तो वो जो टैक्स है वो 87A में एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ओल्ड स्कीम में। ठीक है। तो बट इसमें ओल्ड स्कीम में एक बहुत बड़ा नुकसान ये था कि जैसे कि 5 लाख 1 रुपीज हो गया, तो आपको पूरा का पूरा 12,500 देना पड़ता था। ठीक है। तो वो न्यू स्कीम में उसको ओवरकम किया गया, वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे चल के न्यू स्कीम के टैक्स रेट्स के बारे में देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि बहुत सारे हर पार्ट बाय पार्ट कर रखा है। 3 लाख का पार्ट है, और इसमें ऑल एज ऑफ ग्रुप के लिए है। ऑल एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। इसमें सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या है कि अप टू नील जो है अप टू 3 लाख है। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख से 6 लाख के बीच 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, और 12 से 15 20%, और 15 से अबव 30%। ओल्ड वाले में 10 से अबव भी 30% में स्लैब में आ जाते थे। इसमें 15 के अबव में हम 30% में आते थे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है। बट क्या है कि
हम सबको ही बोल रहा था कि न्यू स्कीम में 7 लाख का है, 7 लाख का है। तब सेम वैसा ही जैसे कि ओल्ड स्कीम में हुआ है, वैसे ही यहाँ पे वो बेनिफिट दिया गया है। ये 87A में अब 25 लाख तक अलाउंसेस आपको मिल जाएगा। इसमें 25 लाख तक आपको रिबेट जो है मिल जाएगा, यानी कि 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें देखो मार्जिनल रिलीफ मिला हुआ है। इसमें क्या है कि मार्जिनल रिलीफ क्या है कि मान लो कि 7 लाख 1 रुपया आपका टैक्स इनकम हुआ, तो आपका तो फिर टैक्स बहुत बन जाएगा। ठीक है, 25,000 से ऊपर 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 बन जाएगा आपका। इसलिए ये उसको ओवरकम करने के लिए ओल्ड वाले में जो प्रॉब्लम था, ये लाया गया है कि अगर आपका इनकम जैसे कि मान लो कि 7 लाख 10 रुपया बनता है, ठीक है, तो आपका इनकम तो 7 लाख से 10 रुपया ही बस बढ़ा, बट आपका टैक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल रिलीफ दिया गया है कि अगर जितना से आपका इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, और उससे ज्यादा अगर आपका टैक्स बन रहा है तो उतना नहीं लगेगा, बस जितना आपका इनकम बढ़ रहा है उतना ही आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, और उसमें और एक और क्या है कि इसमें अगर जो न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं उनको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स नहीं लगेगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। तो हमने तो ये दोनों टैक्स के रेट्स देख लिए दोनों स्कीम में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यू स्कीम में क्या क्या अलाउंसेस अवेलेबल हैं। तो देखो फ्रेंड्स, डिडक्शंस एंड अलाउंसेस अलाउड अंडर न्यू टैक्स स्कीम। सबको पता है कि 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो सैलरी इनकम में अलाउड है, वो ओके है। अब देखो ये नया चीज, इसमें आप जैसे कि सेक्शन 10(14) में कन्वेंस अलाउंस जो आप क्लेम करते हो, तो 1,600 रुपये पर मंथ का आप कन्वेंस अलाउंस एग्जाम करा सकते हो। एग्जाम्प्टेड इनकम है वो। अगर कोई ब्लाइंड है और डेफ्ट है, डंप है, तो उसके लिए ये 3,200 रुपये पर मंथ का हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है कि अब देखो इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ, पीपीएफ से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो भी आपका एग्जेम्प्टेड इनकम है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जो भी इनकम आ रहा है वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है, इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू स्कीम में। ग्रेच्युटी पेमेंट, ग्रेच्युटी से कोई रिसीव आ रहा है, ग्रेच्युटी रिसीव कर रहे हो आप, तो उसमें भी कोई टैक्स नहीं है, सेक्शन 10(10) में एग्जेम्प्ट है। कम्यूटेड पेंशन अगर कुछ आपका ले रहे हो तो उसमें वो भी एग्जेम्प्ट है। ये न्यू स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे न्यू स्कीम में एग्जेम्प्ट है अभी भी, सेक्शन 10(10)(A) में। अब लीव इनकैशमेंट भी अवेलेबल है, एग्जेम्प्ट है। रिट्रेसमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10(10)B ये भी अलाउड है। कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड सेपरेशन अंडर सेक्शन 10(10)C ये भी अलाउड है। सम रिसीट ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर सेक्शन 10(10)D ये भी एग्जेम्पशन अलाउड है। अब आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन एंड विड्रॉवल ऑन रिकॉग्नाइज ईपीएफ, जैसे कि ईपीएफ जो है, आप अगर इंटरेस्ट वगैरह उसमें कुछ आप विड्रॉल लेते हो, उसमें आपको इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आता है, तो भी एग्जेम्प्टेड है वो। पर्टेनिंग टू पेमेंट्स विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस और पेमेंट्स जो भी कर रहे हो तो ये भी एग्जेम्प्टेड है। पर्टेनिंग टू पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपर एन्युटी फंड ये भी एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस सेक्शन 80CC(D)(2) ये इंपॉर्टेंट है। 80C का जो आपका चैप्टर है उसमें यही एक सेक्शन है जिसमें आपको एक डिडक्शन मिल सकता है अभी भी न्यू स्कीम में, सेक्शन 80CC(D)(2)। तो अपने आपका फॉर्म 16 ध्यान से देखे, ठीक है, जरूर। अगर ये वाला सेक्शन में अगर आपका कोई आ रहा है तो जरूर आप क्लेम करें इसको। ठीक है, और एक अग्निवीर का कॉर्पस जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपका एग्जेम्प्टेड है। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट सेक्शन है, इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B। जी, इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B का भी डिडक्शन आप ले सकते हो, बस उसका कुछ कंडीशन है कि आपका जो प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी को आप लेट आउट किए हुए हो, और वो जो रेंटेड इनकम है वो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शो करोगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहे हो तो आप उसका इंटरेस्ट जो पे किए हो उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।